वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी पास्का काल के 5वें सप्ताह में प्रवेश करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद में हम प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने वाले हैं। जब हम प्रभु के पुनरुत्थान को याद करते हैं, प्रभु के दुख भोग को याद करते हैं, प्रभु के उस मृत्यु को याद करते हैं, तो यह हमसे आह्वान करता है कि किस प्रकार से हमें निरंतर प्रभु के सानिध्य में रहना है। प्रभु यीशु के विषय में जब भी बात की जाती है तो 3 पॉइंट बहुत ही महत्व रखता है, और वह है पैशन, डेथ एंड रिसरेक्शन। प्रभु यीशु का दुख भोग, उनकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान। जब हम 40 काल के इस अवधि में अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं तो हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें उस ईश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना है जिसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। आइए आज इस शुभ अवसर पर, आज के इस पवित्र मिस्सा में, इस घड़ी में हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारी ढाल बनिए, प्रभु आप हमारी ताकत बनिए। जैसा कि आज के वचनों में हम सुनेंगे कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और प्रभु जिन्हें चुन लेता है प्रभु उनके साथ में रहता है, प्रभु उनकी अगुवाई करता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को योग्य बनाएं, प्रभु से क्षमा मांगे हमारे पापों के लिए, और अपने दिल से प्रभु के पास आने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे साथ रहिए, आप हमें अपने पास रखिए, जिससे कि हम आपको ग्रहण कर सके, आपके पवित्र वचनों पे चल सके। हम उन तमाम प्रार्थनाओं को जो हम चढ़ाना चाहते हैं इस पवित्र मिस्सा बलिदान में, उन लोगों के लिए विशेष रूप से जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है, जिन लोगों को हमारी प्रार्थना की अति आवश्यकता है, उन तमाम भाई बहनों को कुशन मौन रूप से उनका नाम लेते हुए इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें, जिससे कि प्रभु उनकी मदद करे, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुने। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य बलियों से, सब स्वर्गदूतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ
कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी अद्भुत कृपा से हम हर प्रकार की आशीष प्राप्त करते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम अपना पुराना स्वभाव त्याग कर नया जीवन अपनाएं और स्वर्ग राज्य की महिमा के लिए स्वयं को तैयार करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 13, वाक्य संख्याएं 1 से 9, 15 से 17, 19 से 30 और 33 से 62 तक। मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे मरना होगा। योआकीम नामक व्यक्ति बाबुल निवासी था। उसका विवाह हिल्किया की पुत्री सुसन्ना से हुआ था। वह अत्यंत सुंदर और प्रभु भक्त थी, क्योंकि उसके माता पिता धार्मिक थे और उन्होंने अपनी पुत्री को मूसा की संहिता के अनुसार पढ़ाया लिखाया था। योआकीम बहुत धनी था और उसके घर से लगी हुई उसकी एक सुंदर वाटिका थी। यहूदी उसके यहाँ आया जाया करते थे, क्योंकि वह उनमें सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। उस वर्ष लोगों ने जनता में से 2 नेताओं को न्यायकर्ता के रूप में नियुक्त किया था। उनके विषय में प्रभु ने कहा था, बाबुल में अधर्म उन नेताओं से प्रारंभ हुआ जो न्यायकर्ता थे और जनता का शासन करने का ढोंग रचते थे। वे योआकीम के यहाँ आया करते थे और जिनका कोई मुकदमा रहता था, वे सब उनके पास आते थे। जब दोपहर के समय लोग चले जाते थे, तो सुसन्ना अपने पति की वाटिका में टहलने आया करती थी। दोनों नेता उसे प्रतिदिन वाटिका में घूमते और टहलते देखते थे और उनमें सुसन्ना के लिए प्रबल काम वासना उत्पन्न हुई। उनका मन इतना विकृत हो गया कि उन्होंने स्वर्ग की ओर नहीं देखा और नैतिकता के नियम भुला दिए। वे उपयुक्त अवसर की ताक में ही थे कि सुसन्ना 2 नौकरानियों के साथ अपनी आदत के अनुसार वाटिका में घुस गई। उस दिन बहुत गर्मी थी, इसलिए वह स्नान करना चाहती थी। उन 2 नेताओं को छोड़कर जो छिपकर उसे ताक रहे थे, वहां कोई नहीं था। उसने अपनी नौकरानियों से कहा, जाकर तेल और मरहम ले आओ और वाटिका का फाटक बंद कर दो, जिससे मैं स्नान कर सकूं। नौकरानियां बाहर गई ही थी कि दोनों नेता उठकर सुसन्ना के पास दौड़ते हुए आए और उससे बोले, देखो, वाटिका का फाटक बंद है, कोई भी नहीं देखता। हम तुम पर आसक्त हैं। हमारे साथ रमन करना स्वीकार करो,
नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध यह साक्ष्य देंगे कि कोई युवक तुम्हारे साथ था और इसलिए तुमने अपनी नौकरानियों को बाहर भेज दिया। सुसन्ना ने आह भरकर कहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। यदि मैं ऐसा करूंगी तो प्राणदंड के योग्य हो जाऊंगी। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आपके हाथों से नहीं बच पाऊंगी। फिर भी प्रभु के सामने पाप करने की अपेक्षा निर्दोष ही आपके हाथों में पड़ जाना मेरे लिए अच्छा है। इस पर सुसन्ना ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगी, किंतु दोनों नेता उसके विरुद्ध चिल्लाने लगे और उनमें से एक ने दौड़कर वाटिका का फाटक खोल दिया। जब घर के लोगों ने वाटिका में चिल्लाने की आवाज सुनी तो यह देखने के लिए कि सुसन्ना को क्या हुआ, वे दौड़ते हुए आए और पार्श्व फाटक से वाटिका में प्रवेश कर गए। जब नेताओं ने अपना बयान दिया तो नौकरों को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि सुसन्ना पर इस प्रकार का अभियोग कभी नहीं लगाया गया था। दूसरे दिन जब जनता उसके पति योआकिम के यहाँ एकत्र हो गई थी, तो वे दुष्ट नेता सुसन्ना को प्राणदंड दिलाने का षड्यंत्र रचकर आ पहुँचे। उन्होंने जनता के सामने कहा, हिल्किया की पुत्री योआकिम की पत्नी सुसन्ना को बुलाओ। लोगों ने उसे बुला भेजा। वह अपने माता पिता, अपने बच्चों और अपने सब कुटुंबियों के साथ आई। उसके संबंधी और जितने भी लोग उसे देखते थे, वे सब के सब रोते थे। उन नेताओं ने सभा में खड़े होकर उसके सिर पर अपने हाथ रख दिए। वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। नेताओं ने यह कहा, जब हम अकेले वाटिका में टहल रहे थे तो यह दो नौकरानियों के साथ वाटिका में आई। इसने वाटिका का फाटक बंद करा दिया और नौकरानियों को बाहर भेजा। तब एक युवक जो छिपा हुआ था पास आकर इसके साथ लेट गया। हम वाटिका के एक कोने से यह पाप देखकर दौड़ते हुए उनके पास आए और हमने दोनों को रमण करते देखा। हम उस युवक को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वह हमसे बलवान था और वाटिका का फाटक खोलकर भाग गया। हमने इसे पकड़ लिया और पूछा कि वह युवक कौन है, किंतु इसने उसका नाम बताना अस्वीकार किया। हम इन बातों के साक्षी हैं। सभी ने उन पर विश्वास किया, क्योंकि वे नेता और न्यायकर्ता थे। लोगों ने सुसन्ना को प्राणदंड की आज्ञा दी। इस पर सुसन्ना ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाएं जानता है। तू जानता है कि इन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इन्होंने जिन बुरी बातों का अभियोग मुझ पर लगाया है, मैंने उनमें से एक भी नहीं किया, फिर भी मुझे मरना होगा। ईश्वर ने उसकी सुन ली। जब लोग उसे प्राणदंड के लिए ले जा रहे थे, तो ईश्वर ने दानियल नामक युवक में एक दिव्य प्रेरणा उत्पन्न की। वह पुकार कर कहने लगा, मैं इसके रक्त का दोषी नहीं हूं। इस पर सब लोग उसकी ओर देखने लगे और बोले, तुम्हारे कहने का क्या अभिप्राय है?
उसने उनमें खड़े होकर कहा, हे इस्राएलियों, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है, जो आप जांच और पूरी जानकारी के बिना इज़राइल की पुत्री को प्राणदंड देते हैं। आप न्यायालय लौट जाएं, क्योंकि इन्होंने इसके विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इस पर लोग तुरंत लौट गए और नेताओं ने दानियल से कहा, आइए हमारे बीच बैठिए और हमें अपनी बात बताइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको नेताओं जैसा अधिकार प्रदान किया है। दानियल ने उनसे कहा, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दीजिए और मैं इनसे पूछताछ करूंगा। जब दोनों को अलग अलग कर दिया गया तो दानियल ने एक को बुलाकर उससे कहा, अधर्म करते करते तेरे बाल पक गए हैं। अब तुझे अपने पुराने पापों का दंड मिलने वाला है। तू निर्दोषों को दंड देकर और दोषियों को निर्दोष ठहराकर अन्यायपूर्वक विचार किया करता था, जबकि प्रभु ने कहा है कि तुम निर्दोष और धर्मी को प्राणदंड नहीं दोगे। अब यदि तूने इसे देखा तो हमें बता कि तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को एक साथ देखा। उसने उत्तर दिया, बाबुल के नीचे। दानियल ने कहा, इतना बड़ा झूठ बोलकर तूने अपना सिर गवा दिया है। ईश्वर के दूत को ईश्वर से यह आदेश मिल चुका है कि वह तुझे 2 टुकड़े कर दे। दानियल ने उसे ले जाने की आज्ञा देकर दूसरे को बुला भेजा और उससे कहा, तू यूदा का नहीं, कनान की संतान है। सौंदर्य ने तुझे पथभ्रष्ट किया और वासना ने तेरा हृदय दूषित कर दिया है। तुम लोग इज़राइल की पुत्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे और वे डर के मारे तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करती थी। किंतु यह यूदा की पुत्री है, जो तुम्हारे अधर्म के सामने नहीं झुकी। तो तू मुझे बता, तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को साथ देखा? उसने उत्तर दिया, बलूत के नीचे। इस पर दानियल ने कहा, तूने भी इतना बड़ा झूठ बोलकर अपना जीवन गवा दिया। ईश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुझे 2 टुकड़े कर देगा और तुम दोनों का सर्वनाश करेगा। तब समस्त सभा ऊंचे स्वर से जयकार करते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगी, जो अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता है। दानियल ने उनके अपने शब्दों द्वारा दोनों नेताओं की गवाही असत्य प्रमाणित की थी, इसलिए लोग उन पर टूट पड़े और उन्होंने मूसा की संहिता के अनुसार उन दुष्टों को वह दंड दिया जिसे वे अपने पड़ोसी को दिलाना चाहते थे, और लोगों ने दोनों का वध कर डाला। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अनुवाक्य।
चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर ही जाना क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जय घोष। प्रभु कहता है, मैं पापी की मृत्यु से नहीं, बल्कि इससे प्रसन्न हूँ कि वह पश्चाताप करे और अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूं। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। फरीसियों ने उनसे कहा, आप अपने विषय में साक्ष्य देते हैं, आपका साक्ष्य मान्य नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूं, फिर भी मेरा साक्ष्य मान्य है, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। परंतु तुम लोग नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो, मैं किसी को न्याय नहीं करता, और यदि न्याय भी करूं तो मेरा निर्णय सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। जिसने मुझे भेजा है वह मेरे साथ है। तुम लोगों की संहिता में लिखा है कि 2 व्यक्तियों का साक्ष्य मान्य है। मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूं, और पिता भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य देता है। इस पर उन्होंने यीशु से कहा, कहाँ है आपका वह पिता? उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोग ना तो मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जान जाते। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए यह सब खजाने के पास कहा। किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दोनों ही पाठों को जब हम सुनते हैं तो आज के दोनों ही पाठ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार आज के प्रथम पाठ में हम सुसन्ना की कहानी सुनते हैं और डैनियल की एंट्री के बारे में हमें पता चलता है कि डैनियल किस प्रकार से ईश्वर की प्रेरणा के माध्यम से चुना गया और वह जो असत्य है उसको सबके सामने सत्य बनाकर ईश्वर की प्रेरणा के माध्यम से सत्य का उजागर करता है।
जैसा कि हम आज के सुसमाचार पाठ में सुनते हैं कि प्रभु अपने साक्ष्य के विषय में बात करते हैं। फरीसी और शास्त्री उनसे पूछते हैं कि आप अपने विषय में साक्ष्य देते हैं, आपका साक्ष्य मान्य नहीं है। और प्रभु उन्हें उत्तर देते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए अगर कोई 2 व्यक्ति साक्ष्य दे तो उनका साक्ष्य मान्य है। और यही साक्ष्य हम आज के प्रथम पाठ में देखते हैं कि किस प्रकार से 2 व्यक्ति जो नेता थे और जो संहिता का पालन करते थे, वे जब अपने निष्ठुरता से जब वे अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं तो वे किस प्रकार से अपने आप को ईश्वर की प्रेरणा से दूर कर लेते हैं और वे इस मानवीय स्वभाव में गिरते हुए मानवीय बातों में वे लग जाते हैं और ईश्वरीय जो कमांडमेंट से, ईश्वरीय जो आदेश है, उसको भूल जाते हैं। और यही बात हम उस स्त्री में देखते हैं, सुसन्ना में पाते हैं कि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखती है, वह ईश्वर पर विश्वास रखती है और वह अपने आप को पवित्र रखते हुए ईश्वर को समर्पित करती है, क्योंकि वह पूरा विश्वास ईश्वर पर दृढ़ रखते हुए, उस पर भरोसा रखते हुए अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वह स्त्री तैयार हो जाती है तो ईश्वर उसकी पुकार को सुनता है, ईश्वर उस पर अपनी दृष्टि लगाता है और ईश्वर दानियल को भेजता है और दानियल को प्रेरणा देता है कि किस प्रकार से वह उन दोनों को अलग अलग करके पूछताछ करता है और उनकी कटुता को विवृत रूप से उनके सामने प्रस्तुत करता है। यही बात जब हम आज के सुसमाचार पाठ में पाते हैं तो आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु इसी बात का साक्ष्य देते हुए तमाम प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि किस प्रकार ईश्वर और प्रभु एक हैं, पिता और पुत्र एक हैं। जिसने पिता की बातों को सुना है वह पुत्र के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार रहता है और जिसने पुत्र को देखा है उसने पिता को देखा है। आज के इन साक्ष्यों को जब हम प्रभु के वचनों के माध्यम से सुनते हैं कि प्रभु स्वयं कहते हैं कि मेरे साथ मेरा पिता है, और जब लोग उनसे पूछते हैं कि आपका पिता कहाँ है, और प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम ना तो मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। और प्रभु बहुत ही सटीक रूप से संत यूहन्ना के सुसमाचार में अच्छे से बताता है कि जब प्रभु अपने आप को लोगों के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, वह ईश्वर को, एलोहिम को, याहवे को पिता कहकर पुकारते हैं। और यही दोष हम किस प्रकार का पाते हैं कि जो प्रभु पर लगाया गया है वह इसी प्रकार का दोष है। क्यों? क्योंकि इस्राएली जनता में याहवे और एलोहिम नाम की जो ट्रेडिशनल जो वर्ड था, ट्रेडिशनल जो गॉड का जो नाम था एलोहिम और याहवे, किसी को इन दो का नाम भी लेने की परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन फिर भी यीशु जब ईश्वर को, याहवे को, एलोहिम को जब पिता कहकर पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, तो यह एक प्रकार का बहुत बड़ा जो लोगों के लिए जो संहिता का पालन करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चोट थी। और आज के सुसमाचार पाठ में हम जब अंत के वचनों को सुनते हैं तो हम यह पाते हैं कि यीशु ये सब बातें कहाँ से कह रहे थे। यीशु ये सब बातें खजाने के पास खड़े होकर कह रहे थे। खजाना क्या है? खजाना वह मंदिर है जहाँ पर लोग अपनी पूंजी जमा करते हैं और जहाँ से फरीसी, शास्त्री, इन लोगों को जहाँ से अपना सब कुछ मिलता था। और जब यह खजाने के पास में खड़े होकर प्रभु इस बातों का विवरण करते हैं, जब भेंटों के पास में जब प्रभु लोगों के सामने ये बात को कहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। और गिरफ्तारी की जब बात हम इधर पे करते हैं, जब प्रभु के वचनों में गिरफ्तारी की बात की जाती है, तो हमें उस पल की याद करना है जब प्रभु पर दोष लगाया गया था। प्रभु पर एकमात्र दोष लगाया गया था कि ये ब्लास्फेमी है, ये ईश निंदा है। ईश निंदा का जो दोष है वह प्रभु पर लगाया गया था। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों,
जब हम धीरे धीरे इस पास्का काल के अंत में, जब प्रभु के दुख भोग पे, जब गुड फ्राइडे पर, पवित्र शुक्रवार पे जब हम जा रहे हैं, हम अपने आप को तैयार करें। उस ईश्वर को हम अपने दिल से, अपने मन से, अपने पूरे तन से उस प्रभु को स्वीकारें कि जो कार्य प्रभु ने हमें सौंपा है वो कार्य को हम पूरी लगन से कर सके। और जिस प्रकार प्रभु ने हमें सर्वोत्तम प्रार्थना करना सिखाया है, प्रभु ने हमें प्रार्थना करने के लिए जो प्रार्थना दी है, उसमें भी सबसे प्रथम वाक्य यह है, हे पिता हमारे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी ढाल बने। प्रभु इस परिस्थिति में, इस टेंशन्स में हमारी ढाल बने। प्रभु हर विपत्ति में हमारी ढाल बने, जैसे कि हम प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चल सके और किसी भी अनजाने की बहकावे में ना आते हुए, बल्कि प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करें। बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभु का, रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन, उपहार है स्वीकार लो भगवन, प्रभु करता हमें करो मिटे विपदा, ये कामना पूरी कर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पवित्र संस्कार का अनुष्ठान करने वाले हैं, ऐसी कृपा कर कि हम आत्मा की पवित्रता द्वारा अपनी शारीरिक तपस्या का फल सहर्ष प्रदर्शित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग द्वारा सारा संसार तेरे प्रताप के अपार सामर्थ्य की घोषणा करने लगा है, क्योंकि क्रूस की अद्भुत शक्ति द्वारा संसार का न्याय हो गया है और क्रूसित क्रिस्त का सामर्थ्य प्रकट हो गया है। इसलिए हे प्रभु, समस्त दूतगणों के और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं।
ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुशल मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन।
आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रार्थी प्रजा को पापों से मुक्त कर दे, वह पवित्र जीवन बिताते हुए हर विपत्ति से बचे रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। ठोक दी उसके हाथों में कीलें, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ठोक दी उसके हाथों में कीलें, फिर भी यीशु ने उसको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए